हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में अबाउट द सेल वॉल देखा था, उसकी स्टेनिंग देखी थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सिलेक्टिव परमेबल होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। इट इज़ composed of phospholipid bilayer and thus has all the general function of cell membrane such as acting as permeability barrier and serving as a locomotion for transport of molecule in cell. It also help in energy conservation. It also contain protein. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन भी करती है, ये परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है और लोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन सेल। इसका काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करती है आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। द सिलेक्टिव परमेबल इन दैट विल हेल्प इन कंट्रोल दैट मूव इनटू एंड आउटसाइड ऑफ इट्स सेल। सिलेक्टिव परमेबल मतलब सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही वो अंदर लेती है और जो उसके काम के नहीं होते हैं वो उनको बाहर थ्रो आउट कर देती है। एग्जाम्पल, हमारे घर पे कोई नॉन पर्सन आया तो हम उसको अंदर ले लेते हैं विदाउट एनी पूछताछ, लेकिन कोई अननोन पर्सन हमारे घर पे आया तो हम लोग उसे डायरेक्ट अंदर लेते हैं क्या? नहीं, हम उसको पहले पूछताछ करते हैं कि तो कौन है, क्या है, मम्मी को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं कि आपके पहचान क्या है क्या, क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं है ना, वो हमारे घर के सिलेक्टेड मेंबर नहीं है और सिलेक्टेड मेंबर है हम उनको ले लेते हैं अंदर। तो उनका बैरियर क्या है? डोअर है। अपने घर का बैरियर क्या है? डोअर है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और वो एक्ट करती है एज अ परमेबिलिटी बैरियर। इट कंटेन पोलर ग्रुप अटैच टू द 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन। इसके अंदर पोलर ग्रुप होते हैं जो कार्बन ग्लिसरॉल को अटैच होते हैं। इसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटर। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है, उसके बायलेयर है, फिर ये हाइड्रोफोबिक नेचर, ऊपर का अंदर का हाइड्रोफिलिक होता है। नाउ अबाउट द कैप्सूल। कैप्सूल इट इज द मोस्ट बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें कैप्सूल होती है जो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। द बैक्टीरिया ऑफ अ सिंगल स्पीसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैप्सुलर सेरोटाइप्स। इसके डिफरेंट 2 फॉर्म होते हैं कैप्सूल्स के, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो कैप्सूल होती है, उसकी थिकनेस एज कम्पेयर टू माइक्रो कैप्सूल ज़्यादा होती है, और जो मैक्रो कैप्सूल है मतलब MACRO वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं, और जो माइक्रो होते हैं उसकी थिकनेस 0.2 माइक्रोन मीटर के से लेस होती है और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। द फंक्शन आर अटैचमेंट। इट्स फंक्शन क्या है? अटैचमेंट टू सरफेस, ये अटैच को होती है सरफेस को। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस इनगल्फमेंट, सेल लाइसिस होने से या सेल ब्रेक होने से या सेल ब्रस्ट होने से बचाता है कैप्सूल। ओकेजनली किलिंग और डाइजेशन, और ये डाइजेशन को हेल्प करती है और किलिंग अदर वेस्ट के अदर ऑर्गेनिजम्स को ये किल करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। इट इज़ डीम पार्ट ऑफ आउटर सेल ऑफ बैक्टीरिया, और ये बहुत छोटा पार्ट होता है बैक्टीरिया का। अब साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, और बैक्टीरियल सेल वेयर द फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रेप्लिकेशन कैरिड आउट। अब साइटोप्लाज्म ऐसा पार्ट है बैक्टीरियल सेल का जहाँ पे सब फंक्शंस होते हैं। सेल ग्रोथ होती है सेल की, मेटाबॉलिज्म होते हैं, डाइजेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, ऑल सब प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर कैरी करती है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस एंड कंटेन सेल स्ट्रक्चर सच एज राइबोसोम, ऑर्गेनल, प्लाज्मिड। अब साइटोप्लाज्म में वो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है, गैसियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म के। और इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम और क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। द सेल एनवलप इन केसेस साइटोप्लाज्म एंड ऑल इट्स कंपोनेंट। अब सेल एनवलप के अंदर साइटोप्लाज्म
होता है, जिसके अंदर ये सब ऑल कंपोनेंट्स होते हैं। और इट इज़ अ पोर्शन ऑफ सेल दैट लाइज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो साइटोप्लाज्म एक पोर्शन है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब फ्लैजिला, फ्लैजिला का साइज है 15 to 20 नैनोमीटर। ओके, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ लोकोमोशन फॉर दोज बैक्टीरिया दैट हैव देम। अब जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है वो उनको लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, मीन्स मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। उसका स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दे कैन बी फाउंड एट आइदर बोथ द एंड ऑफ बैक्टीरियम और ऑल ओवर इट्स सरफेस। अब ये बैक्टीरिया के एक साइड में भी हो सकता है, एक एंड पे, दो एंड पे भी हो सकता है, या बहुत उनके उसके पूरे सरफेस पे भी हो सकता है। यहाँ पर डायग्राम में मैंने बैक्टीरिया के फ्लैजिला के टाइप्स बताए हैं, जैसे मोनोट्राइकस हो गया, लोपोट्राइकस हो गया, एम्फियोट्राइकस हो गया, पेरिट्राइकस हो गया। पेरिट्राइकस मीन्स पूरे सरफेस पे, एम्फिट्राइकस मीन्स एट द टू एंड, लोपोट्राइकस मीन्स एक ही एंड पे बहुत सारे, और मोनोट्राइकस मीन्स सिंगल फ्लैजिला। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। सेल इन मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला और बैक्टीरिया सेल इज यूनिक टू स्पीसीज टू स्पीसीज। अब बैक्टीरिया सेल की अरेंजमेंट होती है, उसका जो शेप होता है वो यूनिक होता है सेल टू सेल और स्पीसीज टू स्पीसीज। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ फिप लाइक फिलामेंट, मोटर कॉम्प्लेक्स एंड हुक दैट कनेक्ट देम। इसके फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिप लाइक फिलामेंट और मोटर कॉम्प्लेक्स एंड हुक जो उनको कनेक्ट करती है। और इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर होती है इन डायमीटर। अब अबाउट द पिलाई, मेनी स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया हैव पिलाई। सब बहुत सारे स्पीसीज है बैक्टीरिया को जिनमें पिलाई होता है। जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन इमर्जिंग आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये होती है पिलाई। इट हेल्प इन बैक्टीरिया इन अटैचिंग टू अदर सेल एंड सरफेस। पिलाई का काम क्या है? अटैचमेंट है अदर सेल्स को या फिर सेल सरफेस के सरफेस को बैक्टीरिया के। विदाउट पिलाई, अब विदाउट पिलाई मेनी डिसीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया लूज देयर परमेबिलिटी टू इन्फेक्ट बिकॉज दे अनेबल टू अटैच टू होस्ट टिश्यू। अब जिस बैक्टीरियल सेल में पिलाई नहीं होते हैं वो बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग करने से डिजीज कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अटैच नहीं होते होस्ट टिश्यू से, इसलिए फिर वो बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं करता। स्पेशलाइज पिलाई आर यूज फॉर कंजक्शन। बहुत सारे पिलाई होते हैं स्पेशलाइज जो कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब कब कनेक्ट करते हैं? ड्यूरिंग विच 2 बैक्टीरिया एक्सचेंज फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। ओके, जब वो उनका डीएनए फ्रैगमेंट एक्सचेंज करते हैं बाइनरी फ्यूजन से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिम्बरी। उसका साइज होता है 2 to 3 नैनोमीटर। स्पेशली सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिलाई का सीन करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और इनका फंक्शन होता है अटैचमेंट, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, ये सब। राइबोसोम्स, अब जो राइबोसोम्स है वो है माइक्रोस्कोपिक फैक्टरीज ऑफ बैक्टीरियल सेल फाउंड इन सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया 70S टाइप्स के होते हैं, कंपेरिजन ऑफ 30S यूनिट एंड 50S यूनिट्स। इनका फंक्शन होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, वो दे नेवर बाइंड टू सेल ऑर्गेनल्स, वो सेल ऑर्गेनल्स को बाइंड नहीं करते, बट वो फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में मूव करने के लिए। और वो उनका काम होता है ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम मॉलिक्यूलर लैंग्वेज टू न्यूक्लिक एसिड टू डेट ऑफ अमीनो एसिड। ये जेनेटिक कोड ट्रांसलेट करते हैं। राइबोसोम्स राउंड होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बिकॉज दे फाउंड इन बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब न्यूक्लियोइड क्या है? ये न्यूक्लियस का एक पार्ट है, एक मैट्रिक्स का एक जेल स्ट्रक्चर है, विच इज़ अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोम ऑफ डीएनए इज लोकेटेड। यहाँ पे डीएनए लोकेट होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है एंड इट हेल्प इन रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब प्लाज्मिड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट अमेरिकन जोस लेडबर्ग इन 1952। इस साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड डिस्कवर किया था। प्लाज्मिड इज अ शॉर्ट यूजुअली सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड सेगमेंट। प्लाज्मिड क्या है? शॉर्ट है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड सेगमेंट है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। वी सेपरेट द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जहाँ पे वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को सेपरेट करती है। इसकी साइज होती है 1 किलो बेस पेयर टू
100 किलो बेस पेयर, ये प्लाज्मिड्स की साइज होती है। प्लाज्मिड्स आर कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन ऑटोनॉमस होता है। आफ्टर डैट इट ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये जीन ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, ये स्मॉल होते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं डीएनए के। ये डू नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रेप्लिकेशन कैरी करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कैरी करते। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इनका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। और नंबर ऑफ प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल में होते हैं 1 to 700 कॉपीज इन अ सेल, इनकी 1 to 700 तक कॉपीज होती है एक बैक्टीरियल सेल में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन। ये है जो ब्लू कलर के आप देख सकते हैं ना, ये राउंड शेप, सर्कुलर राउंड शेप, ये है प्लाज्मिड्स, और ये रेड कलर के ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा लेक्चर सेकेंड, इनके 3 पार्ट थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी करी है हाउ बैक्टीरियल सेल आर अरेंज, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके शेप क्या है, उनकी साइज क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो। सो प्लीज़ मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं। एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ऐसे नोट्स, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे पीपीटीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़।